तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि ट्रेडिंग क्या है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके लॉस हैं, कैसे कैसे काम करता है ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग को एक सरल भाषा में देखे जाए तो ट्रेडिंग एक तरह का बिजनेस है जिसमें आप लोग खरीदते हो, बेचते हो। जैसा कि आपने देखा होगा, आप किसी दुकानदार पे गए तो वहां पे जो आपका पैसा देना या फिर कुछ चीज खरीदना या पैसा देके या बिना पैसा दिए, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ट्रेडिंग काम करता है। बट इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे आपको स्टॉक्स जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक, चलो मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ट्रेडिंग में होता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट एक जिसे कहते हैं नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी शॉप का नाम रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक शॉप होगी उसका नाम है, तो उसी तरह यहाँ पे ट्रेडिंग में हर एक स्टॉक का एक नाम होता है। सपोज एक जैसे रिलायंस है, ठीक है, तो उसका जो नाम है वो वहां पे रिलायंस होगा, तो उसको ट्रेडिंग के अंदर स्क्रिप्ट कहते हैं। अब इसी में एक दो पॉइंट होते हैं, जैसा कि एक होता है खरीदना, ठीक है, यानी बाय, एक होता है बेचना यानी कि सेल। अब खरीदना क्या होता है और बेचना क्या होता है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं कि खरीदना क्या होता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी का स्टॉक 100 की जगह चलते 120 तक जाएगा, तो आप उसको खरीदना अच्छा समझोगे, क्योंकि आपको लगता है अभी रिलायंस का स्टॉक 100 पार है और 120 तक जाएगा, तो आपको खरीदना ही उसको सही रहेगा। अगर आप 100 रुपए के हिसाब से रिलायंस के शेयर 10 खरीदते हो, तो इसका मतलब वो 1000, क्योंकि 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 का बैठेगा। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि सेल क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग में सेल करी जाती है। अब सेलिंग क्या है? अगर आपको लगता है कि जैसे आपने 100 रुपए जो लगाए थे अब वो 120 पहुंच गए, तो कॉमन सी बात है, अब आपको लगेगा कि मेरे को इसको सेल करना अच्छा रहेगा। क्यों? जो आपने 1000 रुपए वहां पे लगाए थे, ठीक है ना, 10 शेयर जो आपने लिए थे, तो इसका मतलब है वहां पे आपने 100 रुपए के हिसाब से 1000 लगाए। अब आप उन्हीं 10 शेयर को अगर सेल करते हो 120, क्योंकि अब जो मार्केट रेट है वो 120 हो चुका है, तो अगर आप उसको सेल करोगे तो कॉमन सी बात है वो अब आपका जो 1000 का होना था वो अब 1200 रुपए का जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 200 रुपए का मिल जाएगा, जो कि आपके शेयर रेट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, लोगों का कहना होता है कि हमें नहीं समझ आता कि किस टाइम खरीदा जाए तो किस टाइम बेचा जाए। अब यहाँ पे भी दो तरीके होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जब आपको करंट ऑर्डर पे तुरंत खरीदना या बेचना हो। जैसे कि अगर अभी रिलायंस का जो प्राइस है वो 100 रुपीज पार है, आप उसको उसी वक्त अगर बेचना चाहते हो तो आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। अब नेक्स्ट है जो है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो ऑर्डर है, क्या आपको फिक्स रेट आपको डिसाइड करना पड़ता है उसमें कि जो आपका स्टॉक है एक फिक्स प्राइस पे, जो उसका फिक्स प्राइस है, मतलब खरीदना है या फिर आपको उस पे बेचना है। जैसे कि अगर आप चाहते हो रिलायंस 95 गिरने पे खरीदें, तो आप यहाँ पे उस पे एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अगर वो 95 तक नहीं आता तो आपका जो ऑर्डर है वो एक पेंडिंग रह जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कंपैरिजन है, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर में। अब यहाँ पे बात आती है रिस्क और स्टॉप लॉस क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो अब बात करेंगे पहले रिस्क की, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो पहले बात करते हैं रिस्क की। तो अब रिस्क क्या होता है? सपोज आपने जो वहां पे 100 रुपए जो लगाया था पैसा वहां पे आपने, अब वो गिर के सीधा 80 हो गया, मतलब अब आपने 100 लगाया वो ऊपर बढ़ने की जगह नीचे गिर गया, है ना, 100 से 80 हो गया, तो इट मींस आपको यहाँ पे लॉस हो गया। आपने जो पैसा लगाया था वो रिस्क पे लगा था, तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया। अब बात आती है स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? सपोज आपने पैसा लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने जो स्टॉप लॉस जो उसमें ऐड करा है ये वाला फीचर, तो आपका 90, ठीक है, जैसे ही 90 आया, ठीक है, ऑटोमेटिक जो आपका ऑर्डर होगा वो वहां पे डिसेबल हो जाएगा, ताकि 90 से ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है ना, लॉस तो देखो हुआ आपका जो 100 है तो 90, बट उससे ज्यादा ना हो तो वो वहां पे ऑटोमेटिक बचा देगा, आपका ज्यादा लॉस यहाँ पे हो। ठीक है, अब देखो सिंपल भाषा में अगर आपको समझा दूं, यहाँ पे क्या है ट्रेडिंग का जो मेन फंडा है कि आपको खरीदना जब है जब वो सस्ता हो
और बेचना जब वो महंगा हो। समझ गए ना आप कि हाँ भाई कोई चीज अभी सस्ती है तो अभी खरीद लो। जैसे कि आपने देखा गोल्ड में, अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं गोल्ड लेता हूँ कि हाँ भाई अभी गोल्ड सस्ता है तो अभी मैं इसको खरीद लेता हूँ, जब गोल्ड ज्यादा, जब उसके रेट हाई हो जाएंगे तो मैं उस टाइम बेच दूंगा, तो मुझे वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेसर होता है पूरे ट्रेडिंग का। तो गाइस आई होप सो आपको मेरे ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर देना।